नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, दोपहर की खबर में स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। वीडियो आपको मैं कल जो कैबिनेट बैठक का जो वीडियो था मैं नहीं दे पाया आपको, क्योंकि काफ़ी तबीयत खराब हो गया, बुखार भी लग गया था। इसकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन कल की बैठक में, कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी के लिए 0/0 ही मामला आया। जैसा कि कई दशकों से ये होता आ रहा है, जब जब कैबिनेट बैठक हो रही है आंगनबाड़ी सेविकाओं को उसमें उम्मीद लगी जाती है, लेकिन जब बैठक समाप्त हो जाता है 0/0 हासिल होता है। इस तरह से आइए चलिए आज की खबर में हम ये देखते हैं कि बेगूसराय में समाज कल्याण के सचिव जो हैं डीपीओ को आदेश दिए हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं को चयन मुक्त करने के लिए। तो वहाँ पर बेगूसराय में आज 36 सेविका जो है चयन मुक्त हो गई हैं, उनको लेटर दे दिया गया है। इस तरह से लगातार जिले से एक खबर चयन मुक्ति की आ रही है। लेकिन 22 नवंबर को ही आंगनबाड़ी संघ के द्वारा एक बैठक रखी गई थी और उसमें चयन रद्द को लेकर के ये बैठक हो रही थी। लेकिन संघ का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम इसे हड़ताल से पीछे आने वाले नहीं हैं, वापस आने वाले नहीं हैं। और उनका कहना है कि हम ऐसे मोड़ पर लड़ाई करते करते हम ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां हमको पीछे मुड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम ना अगर पीछे मुड़ते हैं तो ना हमारी इज्जत रह जाएगी और ना ही हमारी कोई सम्मान रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इस लड़ाई के मैदान में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं जो अब लगभग 2 महीने के करीब आने वाला है इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल, और उसके बावजूद भी ये निकम्मी सरकार अभी तक इनको कुछ आश्वासन नहीं दिया। पेपरबाजी 2 बार किया गया 10% की, वो भी फ्लॉप रहा। तो इस तरह से 2 महीना होने जा रहे हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं की महा हड़ताल करते हुए, लेकिन अभी तक इस निकम्मी सरकार ने कोई भी सूचना, कोई भी आदेश इन आंगनबाड़ी बहनों को नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ देख कर रहा है तो सचिव के माध्यम से आंगनबाड़ी बहनों को चयन मुक्ति। तो इस तरह से संघ कह रहा है कि हम लड़ाई करते करते इस मोड़ पे आ गए हैं कि हमको पीछे मुड़ने की अब समय नहीं है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। और आंगनबाड़ी बहनों से ये उनका एक निवेदन है कि आप लोग धैर्य बना करके रखिए और हम लड़ाई जीत के रहेंगे, सरकार से अपना विरोधी लेके रहेंगे। चलिए तो आज की जो खबर है वो बेगूसराय की है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। आप उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कार्रवाई लाल अक्षर में, कल्याण विभाग के सचिव के आदेश पर डीपीओ आईसीडीएस ने सेविकाओं को किया सेवा से बर्खास्त। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कल्याण विभाग के सचिव के आदेश पर डीपीओ आईसीडीएस ने सेविकाओं को किया सेवा से बर्खास्त। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कई जिलों की 36 आंगनबाड़ी सेविकाओं को किया गया चयन मुक्त, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं। और ये खबर है बेगूसराय की। हड़ताल पर रहने वाले जिले के 36 आंगनबाड़ी सेविका को सेवा मुक्त करने का आदेश दिया गया है। इसको लेकर के डीपीओ आईसीडीएस ने पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि लगातार हड़ताल पर रहने के कारण समेकित बाल विकास सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं द्वारा पोषाहार एवं अन्य सेवाएं प्रभावित है। इसके अलावा डीपीओ ने कहा कि काम और सेवाएं प्रभावित होने की स्थिति से हड़ताल पर रहने वाली सेविका सहायिकाओं को काम पर लौटने के लिए कई बार नोटिस भी दिया गया था। साथ ही स्पष्टीकरण भी पूछा गया। इतना ही नहीं, लगातार वार्ता कर सभी सेविका सहायिकाओं से वापस आने का अनुरोध भी किया, बावजूद वे हड़ताल से वापस नहीं आई। डीपीओ ने कहा कि यह उनकी उद्दंडता, अनुशासनीयता और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से कहा है कि संबंधित सेविका सहायिका को अपना कार्य करने में कोई अनुमति नहीं है, इसके कारण उनका पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। डीपीओ ने कहा कि कल्याण विभाग के सचिव ने बीसी के माध्यम से हड़ताल से वापस नहीं आने वाली सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त करने का आदेश दिया है, जिसके तहत जिले के 36 सेविका सहायिकाओं को तत्काल प्रभाव से चयन मुक्त कर दिया गया है। इस तरह से देख रहे हैं आप डीपीओ की बातें। और यहाँ पर लिखा हुआ है, सीटू करेगा आंदोलन। सीटू से संबंध बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के संरक्षक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने संगठन से 100 से ज़्यादा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकार द्वारा चयन मुक्त किया गया है, जो अलोकतांत्रिक कार्य है। उन्होंने कहा कि अपने बेवेज के लिए लोकतांत्रिक तरीके से पटना में कर रहे आंदोलन पर
100 से अधिक को चयन मुक्त किया गया है। इसके खिलाफ राज्य स्तर पर बड़ी आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आंगनबाड़ी हड़ताल अपनी मांगों को लेकर के सरकार से लड़ रही है और यहाँ पर अफसरशाही की बात कही जा रही है और उन्हें जो ये भी अनुशासन और उद्दंडता कहा जा रहा है डीपीओ के माध्यम से, अब बहुत बड़ी अच्छी हैं, ये हमें मालूम है। सेविका रंजू कुमारी बेगूसराय केंद्र की, मीना कुमारी बखरी चकहमीन के वजाहत तबस्सुम और सुग्गा केंद्र की उर्मिला देवी, बलिया धनिया टोला हुसैन चक केंद्र की शबनम साबू और पूर्वोत्तर टोला की इंदिरा कुमारी, बरौनी प्रखंड के मोहम्मद रहमान का दरवाज़ा स्थित केंद्र से गुलशन आरा और प्रिंस कुमार का दरवाज़ा केंद्र की वीणा कुमारी, बेगूसराय ग्रामीण पासवान टोला सुशील नगर के अन्य काफ़ी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यहाँ पर एकत्रित हुई है। और बरियारपुर से बजराहा बीच खन्ना केंद्र से नेहा कुमारी, गांची टोला की अमृता कुमारी, छोड़ाही शाहपुर डी नॉर्थ केंद्र से सुगुप्ता खातून और पंचायत भवन सीमा केंद्र की प्रमिला देवी, डंडारी तकिया केंद्र की, इस तरह की तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर के सीटू के आदेश के अनुसार कहा जा रहा है कि इस बार जो है इसके राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ी आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस तरह से अफसरशाही चल रही है और जिस तरह से डीपीओ कह रही हैं कि गर्भवती महिला पोषाहार एवं अन्य समय प्रभावित है, इस प्रभावित पोषाहार की एति गर्भवती धात्री महिला के लिए नहीं है, ये माल के लिए प्रभावित है। इनको माल नहीं मिल रहा है। सीडीपीओ से लेकर के डीपीओ से लेकर के एलएस से लेकर के मंत्री से लेकर के जितने भी आंगनबाड़ी में घुसखोर हैं और अपने माल के चक्कर में इन्होंने आंगनबाड़ी सेविका को बदनाम कर रहा है और कह रहा है उद्दंडता अनुशासनता। आपको तो 4 लाख 5 लाख मिल रहा है, सेविका को कितना मिल रहा है? 6,000 से भी कम। 6,000 से उनका पेट नहीं भरता है तो आंदोलन करना उनका वाजिब हक है, संविधान में दिया गया है। तो इसके बावजूद भी अफसरशाही हो रही है। मंत्री ने कह दिया, विभाग कल्याण विभाग सचिव आदेश दे दिया और आपने उल्टा सीधा कहना स्टार्ट कर दिया। बहुत